हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज करंट अफेयर्स की जो गागर में सागर हुई है यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों के लिए जो करंट अफेयर्स की गागर में सागर हुई है, उसकी जो क्लास आज हम फर्स्ट रिवीजन क्विक रिवीजन करेंगे। तो बिना आपका समय गंवाते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इसी चैनल पर एक हिंदी साहित्य की क्लास हुई है यूपी पुलिस के लिए, तो वो आप एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर पूरी क्लास देख लें। तो इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का राज्यसभा में और लोकसभा में कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है? तो 33% सीटों का आरक्षण किया गया है। कितने? 33% सीटों का आरक्षण किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व कॉफी सम्मेलन, अगर बात की जाए जो संशोधन हुआ है उसको नाम क्या दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया गया है। विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ है 2023 का? तो ये कहाँ हुआ है? ये बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु में। और इसके बारे में हम जानकारी देखते हैं कि विश्व कॉफी सम्मेलन को एक्सपो 2023 एशिया में पहली बार बेंगलुरु शहर में आयोजित किया गया। इसका कहना तो 5वां संस्करण था। और आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, सूचकांक और भारत की रैंकिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो फायर पावर इंडेक्स, ये जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि इसमें भारत की फायर पावर इंडेक्स में कितनी रैंक है? तो चौथी रैंक है। अगर आपसे बात की जाए विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार तो 8वीं रैंक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 7वीं रैंक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वीं रैंक है। अगर बात की जाए ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो रजत मेडल जीता ज्यूरिख डायमंड लीग में। और दोहा डायमंड लीग में क्या? स्वर्ण पदक जीता। और लुसाने डायमंड लीग में भी स्वर्ण पदक जीता। और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भी क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने। और टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत में सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सर्वोच्च रैंक का विश्वविद्यालय भारत में जो सर्वोच्च रैंक का विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत विज्ञान संस्थान IISc। आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड और समरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय की गठन की घोषणा की? तो कहाँ की? तो ये तेलंगाना में। सातवां क्वेश्चन है, पुरस्कार विजेता और उनके बीच में सही संबंध क्या है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को मिला। JCB साहित्य पुरस्कार किसे मिला? पेरुमल मुरुगन को मिला। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसमें? रवि कन्नन को मिला। और बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो जॉर्जी गॉस्पिन को नहीं मिला। ये 2023 का मिला है। इसका 2023 का मिला है इन्हें। आठवां क्वेश्चन है, क्रिकेट ट्रॉफी और विजेता में कौन सा सही नहीं है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कौन है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती। इंडियन प्रीमियर लीग किसने जीती? चेन्नई सुपर किंग ने जीती। महिला प्रीमियर लीग किसने जीती? तो ये मुंबई इंडियन ने जीती। और क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता? तो भारत ने नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आगे देखते हैं, किस गणितज्ञ को 2023 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला? तो किसे मिला? तो ये रुई किंग झांग को मिला। किसे? रुई किंग झांग को मिला। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट ट्रॉफी और विजेता का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नेत्रहीन विश्व कप कौन? बांग्लादेश। और लेकिन जीता कौन? बांग्लादेश नहीं जीता, भारत जीता। कौन जीता? भारत। दिलीप ट्रॉफी साउथ जोन जीती। ईरानी ट्रॉफी शेष भारत ने जीती। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती। किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर संचालित गांव घोषित किया गया? तो मोढेरा गांव को घोषित किया गया। किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 क्रिकेट में 300 का आंकड़ा पार किया? तो किसने किया? तो ये नेपाल की टीम ने किया। किसने? नेपाल की टीम ने किया है। अब आगे देखते हैं, भारत ने
बाहर है बी आर अम्बेडकर की सबसे भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो यूएसए में हुआ। कितने? 19 फीट की है। नेम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। 14वां क्वेश्चन है, फीफा है, देखो हॉकी विश्व कप कौन जीता? बेल्जियम जीता। और फीफा क्लब विश्व कप कौन जीता? तो अल हिलाल जीता। फीफा महिला विश्व कप कौन जीता? तो ये इंग्लैंड जीता। और फीफा विश्व कप की बात की जाए तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। किसने? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। 15वां क्वेश्चन है कि 50 में चीफ जस्टिस कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ है। 49 में कौन है? यूयू ललित यानी कि उदय उमेश ललित थे। और अगर बात की जाए 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन? लियोनेल मेसी? नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने, लियोनेल मेसी नहीं है। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता? सलमान रुश्दी ने जीता। अगर बात की जाए एक साल में 100 मिलियन यात्री को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो इंडिगो है। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? मुइज्जू, मोहम्मद मुइज्जू। अगर आपसे बात की जाए कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये ब्राज़ील में होगा। कहाँ? ब्राज़ील में। 50वां G7 कहाँ हुआ? इटली में हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो लिथुआनिया में हुआ। और 24वां SCO का कहाँ हुआ? कजाकिस्तान में हुआ। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाली पहली एशियाई पुरुष कौन है? तो कौन है? तो ये लिएंडर पेस हैं। कौन? लिएंडर पेस। 21वां क्वेश्चन है कि भारत के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्डन मेडल से किसे सम्मानित किया गया? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे? तो पूनम खेत्रवाल को सम्मानित किया गया है। लोकसभा राज्य विधानसभा की कुल सीटों में 1/3 सीटें महिलाएं के लिए आरक्षण करने वाला संविधान का 128वें संशोधित किस विधेयक का दूसरा नाम है? तो ये नारी बंधन अधिनियम। 2023 में पुरस्कार विजेता लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला? तो नरेंद्र मोदी को मिला। यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे मिला? अरुंधति रॉय को मिला। और जर्मन शांति पुरस्कार किसे मिला? सलमान रुश्दी को मिला। और उद्योग रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो ये रतन टाटा को मिला। किसे? रतन टाटा को मिला। हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 जीता? तो किसने जीता? तो ये डोमराज गुकेश ने जीता। 25 वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया के लिए मंजूरी दी। तो किसे दी? 21 मैट्रिक्स एम को दी। हाल ही में भारत के पारुल चौधरी एशियन गेम्स में 5000 मीटर में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? तो बेनॉय रॉय चौधरी को। हाल ही में एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो मानिका बत्रा बनी। कौन? मानिका बत्रा बनी। देश एवं उनके प्रमुख का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देश और उनके प्रमुख का जोड़ा कौन सा सही नहीं है? तो अगर बात की जाए पुष्प कुमार दहल प्रचंड कहाँ के? नेपाल के हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान संयुक्त अरब अमीरात के हैं। लुई इनासियो लूडा डिसिल्वा किसके हैं? तो ब्राज़ील के हैं। अगर आप बात की जाए तो जेम्स मरापे कहाँ के हैं? तो पपुआ न्यू गिनी के हैं। केसर कहाँ की? जम्मू कश्मीर का GI टैग मिला केसर को। अगर बात की जाए किससे पूछा क्या सही नहीं है? तो केसर जम्मू कश्मीर को GI टैग मिला। और नरसिंहपेट्टई नागस्वरम का तमिलनाडु का है। दार्जिलिंग की चाय कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। और
तेलिया रुमाल कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का है। जेम्स मेरापे पपुआ न्यू गिनी की जो प्रमुख हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के हैं। जस्टिन ट्रूडो कहाँ के? ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। और सितविकी रबुका ये कहाँ के? फिजी के हैं। बालकृष्ण दोषी को कौन सा सम्मान मिला? तो पद्म विभूषण मिला। जाकिर हुसैन को कौन सा मिला? पद्म विभूषण मिला। मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिला। और दिलीप मालनोबिस को भी क्या मिला? पद्म विभूषण मिला। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? संजीव को दिया गया। और किस उपन्यास के लिए दिया गया संजीव को? मुझे पहचानों के लिए दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो अगर आप बात की जाए, मिर्चा चावल कहाँ का है? बिहार का है। कदमाल हल्दी कहाँ की? उड़ीसा की है। खोला मिर्च कहाँ की है? गोवा की है। अगर आप इसे गोंड पेंटिंग कहाँ की है? तो ये मध्य प्रदेश की है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। आईसीसी ने किस क्रिकेट लीजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सचिन तेंदुलकर को किया। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन है? तो अन्नू रानी है। कौन? अन्नू रानी। अन्नू रानी का संबंध किससे है? तो ये भाला से संबंधित है। बात की जाए युद्ध अभ्यास, सिम्बेक्स कहाँ किसका है? सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर का। डस्टिलिक भारत और उज्बेकिस्तान। और बरोड भारत और फ्रांस। अस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रिया का है? नहीं, अस्ट्रा हिंद किसका है? भारत और ऑस्ट्रेलिया का है। सूचकांक में भारत की रैंक में एशिया पावर इंडेक्स में कितवें स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में 132वें स्थान 2021 के अनुसार। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2023 के अनुसार 161वें स्थान पर। ग्लोबल फायर फाइनेंस के कहाँ पर है? चौथे नंबर पर है। एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो एशियन गेम्स में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। और कितना फेंका था? 88.88 मीटर। और भारत के ही सिरो सेना ने 87.54 मीटर थ्रो पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दूसरे स्थान पर आए थे। वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया? तो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। 3 वैज्ञानिक कौन कौन है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ एक्सरसाइंस द्वारा किसे दिया गया? तो एनी एल हुलियर को दिया गया, पियरे एग्रोस्टिनी को दिया गया और फ्रैंके क्रूज को दिया गया। अगर बात यह है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 7वें स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स में 67 स्थान पर है। और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 126 नंबर पर है। कितने? 126 नंबर पर है। आगे निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो अगर बात की जाए, अल अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ? जेदा सऊदी अरब में हुआ। छठा हिंदी महासागर सम्मेलन ढाका में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में हुआ। और बात की जाए 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? मैक्सिको में हुआ। कहाँ? मैक्सिको में हुआ। ये गलत है। हुआ कहाँ है? 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन ये फिजी में हुआ है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है क्वेश्चन हिंदी के लिए भी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो कहाँ हुआ? ये तमिलनाडु में हुआ। और पहले स्थान पर कौन आया? तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र आया। ब्रांड एम्बेसडर का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चुनाव आयोग के नेशनल आइकन सचिन तेंदुलकर बने हैं। बात सही है। बंधन बैंक के कौन बने हैं? सौरभ गांगुली बने हैं। MS धोनी नहीं बने। MS धोनी किसके बने हैं? तो ये SBI के बने हैं। नेत्रहीन वर्ल्ड कप के युवराज सिंह और पुण्यकोटि दत्तू के कौन बने हैं? तो ये सुदीप किच्चा बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ट्राईफेड आदि महोत्सव मैरी कॉम बनी है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की निकत जरीन बनी है। भारत पेट्रोलियम के राहुल द्रविड़ बने हैं। और हर्बा लाइफ न्यूट्रन इंडिया की कौन बनी? स्मृति मंदाना बनी है। हरमनप्रीत कौर नहीं बनी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर
चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया। तो कितने द्वीपों को किया गया? तो 21 द्वीपों का नामकरण किया गया। लॉरियंस स्पोर्ट अवार्ड 2023 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे मिला? तो किसे मिला स्पोर्टमैन ईयर अवार्ड? तो लियोनेल मेसी को मिला। और वुमेन में किसे मिला? तो वुमेन में मिला सैली एंड फ्रेजर प्रिस को। और लोरियस बर्ड टीम ऑफ द ईयर अर्जेंटीना की पुरुष फुटबॉल टीम को मिला। आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, कोविन, जीईएम और जीएसटीएन जैसे डिजिटल समाधानों का समूह का नाम है क्या है? तो ये इंडिया स्टैक है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 टेक्सटाइल किस टीम ने जीता? तो किसने जीता? तो ये जर्मनी ने जीता। हाल ही में आंध्र प्रदेश की सीएम जगनमोहन रेड्डी नई राजधानी कहाँ करने की घोषणा की? तो कहाँ करने की घोषणा की? विशाखापट्टनम में करने की घोषणा की। डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो मोहन बागान ने जीता। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत ने जीता। पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वित्त वर्ष 2023-24 से 27-28 तक के लिए सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना में 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। और ये शुरुआत कब हुई थी पीएम विश्वकर्मा योजना की? तो 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री के 73वें जन्मदिन के अवसर पर। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इनोवेशन समिट 2023 में आयोजन किस शहर में हुआ? तो कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ ग्लोबल इनोवेशन समिट। हाल ही में किसने हैदराबाद में एक्शन में भरपूर फार्मूला ई जीता? किसने जीता? तो ये जीन एरिक वर्गेन ने। अगर पूछा जाए हाल ही में किस पत्रकार को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो किसने जीता राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार? तो ये जीता ABK प्रसाद ने पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस देश के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो ये जर्मनी के हैं पूर्व चांसलर। किस भारतीय राज्य ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो किसने किया पदक तालिका में शीर्ष स्थान? महाराष्ट्र ने। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुई? तो ये तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ? तमिलनाडु में हुई थी। अब आगे बात की जाए कि 59वें भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक्स बस कहाँ शुरू हुई? तो AC डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक्स बस मुंबई में शुरू हुई। सरकार ने नमामि गंगे मिशन 11 मिशन सेकंड को कितने करोड़ बजट परिव्यय के साथ मंजूरी दी? तो 22,500 करोड़। निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? तो अगर आपसे बात की जाए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ लगा? तो फरीदाबाद में लगा। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ? बैंकॉक में हुई। लोसर उत्सव कहाँ का है? लद्दाख का है। हॉर्नबिल कहाँ का है? तो ये हॉर्नबिल नागालैंड का है। कहाँ का? नागालैंड का है। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास नहीं है। तो मालाबार नहीं है। और सैन्य मैत्री, वीर गॉर्जन, धर्म गॉर्जन ये कहाँ के? भारत और जापान के बीच के हैं। मालाबार भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। 4 देशों से होता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन सी ट्रॉफी जीती? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी ट्रॉफी जीती? तो ये 10वीं जो कि है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीती। हाल ही में CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षण में चुने गए? तो किसके लिए चुने गए? ILO के लिए चुने गए। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन हुआ कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाली पहली हाईकोर्ट कौन सी बनी? तो केरल बनी। केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। तो कौन सी होगी? केरल ही होगी। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा पावर प्लांट? हरियाणा में किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो कौन बने? विराट कोहली बने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको सलाह देने के लिए युवा 2.0 योजना शुरू की? तो किसको सलाह देने के लिए? युवा लेखकों को सलाह देने के लिए। ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी? तो कौन बनी है? ओएनजीसी की अलका मित्तल बनी है। कौन? अलका मित्तल बनी है। सेबी की कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। और शोभा मंडल कहाँ की? सेल की बनी है। अब आगे देखते हैं, हाल ही में किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई है? तो कहाँ की गई है? तो ये मुंबई में की गई है वाटर टैक्सी सर्विस। और वाटर मेट्रो कहाँ? कोच्चि में। और अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई? कोलकाता में चलाई गई। निम्न से कौन सा मेल सही नहीं है? 12वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन का हुआ? फिजी में हुआ। कहाँ हुआ? फिजी में हुआ। और बात की जाए एससीओ का फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो ये मुंबई में हुआ फिल्म फेस्टिवल। और 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का नवी मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। और 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राज़ील में हुआ? नहीं, 17वां बाली इंडोनेशिया में हुआ। 18वां इंडिया में हुआ। 19वां नई दिल्ली में। 19वां कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? तो मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को। शहीद दिवस कुष्ठ रोग 30 जनवरी को। भाला फेंक 7 अगस्त को। हाल 19वें एशियाई खेलों के लिए किस भारतीय दल को ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया? तो किसे दिए किया गया? 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया। तो किसे किया गया? ये अमूल को किया गया। किसे? अमूल दूध पीता है इंडिया। बात करें निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ओजोन देखो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। दो तीनों सही है। कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आपसे बात की जाए, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण परमाणु दिवस कब? 5 जून को। और विश्व तम्बाकू दिवस 31 मई को। 31 मई को। शिक्षक दिवस पर अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 75 पुरुषों को। 75 शिक्षकों को। कौन सा मिलान सही नहीं है? समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। खंजर भारत और किर्गिस्तान की थल सेना के बीच। वज्र प्रहार बनाई गई भारत और अमेरिका के थल सेना के बीच। और सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होती है। भारत और श्रीलंका के बीच नहीं होती, भारत और नेपाल के बीच में होती है। हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। कौन बनी? पूजा जायतान बनी। पूजा जायतान बनी। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो नुआखाई उड़ीसा में है। सुमंगल लीला उत्सव मणिपुर में। बथुकम्बा तेलंगाना में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है केरल में, ना कि तमिलनाडु में। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो हार्दिक पांड्या है। पुरुष विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी? तो पहली महिला रेफरी कौन बनी? पुरुष क्रिकेट खेल में महिला रेफरी कौन बनी? तो ये बनी है स्टेफनी। आधार नंबर को चेहरे से प्रमाणित करने के लिए उदय द्वारा लॉन्च किए गए नए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो क्या है नई एप्लीकेशन का नाम? आधार फेस आरडी। मेल सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का 3 नवंबर को। प्रेरणा दिवस 17 मार्च को। समानता दिवस 14 अप्रैल को। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। हाल ही में किस टीम ने आईपीएल 2023 जीता? तो किस टीम ने आईपीएल 2023 जीता? तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता। पर्पल कैप किसके पास रही? मोहम्मद शमी। ऑरेंज कैप सुमन गिल के पास रही। अगर निम्नलिखित कौन सा मिलान सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित कौन सा मिलान सही नहीं है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व विरासत दिवस ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को।
अब विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो कौन बनी है पहली भारतीय महिला पहलवान? तो ये अंतिम पंघाल बनी है। कौन? अंतिम पंघाल बनी है। थॉमस कप 2022 किस देश ने जीता? तो किसने जीता? भारत ने जीता थॉमस कप 2022। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। 16 मार्च को। हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर उबेर कप जीता? तो दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर कौन सा कप जीता? उबेर कप जीता। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अमर शहीद सिंह भगत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? तो किसको मिला? पीएफसी को, आरईसी को, इंडिया ऑयल लिमिटेड को, तीनों को मिला। हाल ही में किस अग्निहोत्री को वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला? किसे? आशा पारेख को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 2021 के लिए वहीदा रहमान को मिला था। निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नाम सही नहीं है? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, बिल्कुल सही बात। इतवरी रेलवे स्टेशन का सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया, सही बात। मुगल गार्डन को अमृत गार्डन कर दिया गया है। केरल का केरला नहीं केरलम कर दिया गया है। प्रबंधकी के नाम का जोड़ा सही नहीं है। औरंगाबाद को संभाजी नगर कर दिया गया है। उस्मानाबाद को धाराशिव कर दिया गया है। और राउरकेला हॉकी स्टेडियम को बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कर दिया है। राजपथ का नाम जनपथ नहीं कर्तव्य पथ कर दिया गया है। निम्न में कौन सा युद्ध अभ्यास का मिलान सही नहीं है? तो आपसे बात की जाए एफ इंडियन भारत और अफ्रीका, खंजर भारत और किर्गिस्तान के थल सेना के बीच, वज्रप्रयास भारत और अमेरिका के बीच, और सूर्यकर्ण भारत और नेपाल के बीच मनाया जाता है। खेल प्रतियोगिता में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो अगर बात की जाए हॉकी जूनियर एशिया कप भारत ने जीता। हॉकी जूनियर एशिया कप महिला भारत ने जीता। पुरुष हॉकी विश्व कप किसने जीता? जर्मनी ने जीता। और फीफा अंडर-20 विश्व कप किसने जीता? फीफा अंडर-20 विश्व कप अर्जेंटीना ने, उरुग्वे ने जीता। किसने? उरुग्वे ने जीता। 100वां क्वेश्चन है आज की क्लास का कि कौन सा मिलान सही नहीं है? तो वीर द गार्जियन कहाँ का है? भारत और जापान की थल सेना के बीच। हमरीव शक्ति कहाँ है? भारत और मलेशिया के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। और टाइगर ट्रम्प किसके है? भारत और फ्रांस के बीच नहीं, भारत और अमेरिका के बीच होती है। तो ये हम 100 क्वेश्चनों की क्लास इसी रखते हैं और इसके बाद अगले 100 क्वेश्चनों की क्लास आपको मिल जाएगी। तो 100 करके हम करवा देंगे आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।